नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक खास मुलाकात में आपके सामने हमेशा नए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं, तो आज हमारे खास मुलाकात में हमारे साथ नए मेहमान हैं अशोक पांडे जी, जो 20 सालों से बीजेपी के बहुत ही कार्यकर्ता, एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है और भिन्न पदों पे ये रहे हैं और 4 सालों से ये मंडल में भी रहे हैं, उपाध्यक्ष सचिव, महामंत्री के तौर पे। अब इन्होंने वार्ड 74 से अपनी दावेदारी की है कि हमें भी इस बार टिकट मिलना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि अशोक जी ने ये दावेदारी किस तरीके से और क्यों की है और कहाँ तक ये दावेदारी भाजपा सरकार उचित ठहराएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व पे करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हमारा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम सामान्य लोग हैं। हमारी दिनचर्या सामान्य है। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति के कारण मैं लगातार 20 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मंत्री, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तौर पर 4था टर्म मेरा यह है और मैं पार्टी के सामने अपनी दावेदारी वार्ड 74 से पार्षद के लिए पेश कर रहा हूँ। पार्टी को हमें टिकट देना चाहिए। हमारा जो है, हम सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। युगधारा फाउंडेशन एक संगठन है, संस्था है जो सामाजिक काम करती है, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासभा जो भी एक एलिए सामाजिक संगठन है, इसमें भी सेवा देता हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर और पार्टी के लिए तो काम करता ही हूँ। समाज के हित में जो भी काम होता है, जो भी सामूहिक काम होता है, जैसे हमारे गरीब कन्याओं की शादी कराने का है। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक खास मुलाकात में आपके सामने हमेशा नए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं, तो आज हमारे खास मुलाकात में हमारे साथ नए मेहमान हैं अशोक पांडे जी, जो 20 सालों से बीजेपी के बहुत ही कार्यकर्ता, एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है और भिन्न पदों पे ये रहे हैं और 4 सालों से ये मंडल में भी रहे हैं, उपाध्यक्ष सचिव, महामंत्री के तौर पे। अब इन्होंने वार्ड 74 से अपनी दावेदारी की है कि हमें भी इस बार टिकट मिलना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि अशोक जी ने ये दावेदारी किस तरीके से और क्यों की है और कहाँ तक ये दावेदारी भाजपा सरकार उचित ठहराएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व पे करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हमारा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम सामान्य लोग हैं। हमारी दिनचर्या सामान्य है। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति के कारण मैं लगातार 20 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मंत्री, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तौर पर 4था टर्म मेरा यह है और मैं पार्टी के सामने अपनी दावेदारी वार्ड 74 से पार्षद के लिए
पेश कर रहा हूँ। पार्टी को हमें टिकट देना चाहिए। हमारा जो है, हम सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। युग धारा फाउंडेशन एक संगठन है, संस्था है जो सामाजिक काम करती है, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासभा जो भी एक एरिया सामाजिक संगठन है, इसमें भी सेवा देता हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर, और पार्टी के लिए तो काम करता ही हूँ। समाज के हित में जो भी काम होता है, जो भी सामूहिक काम होता है, जैसे हमारे गरीब कन्याओं की शादी कराने का है, मैं कल ही गया था, कंबल बांटने का काम किया वहाँ के कैदियों को, स्टाफ के लोगों को। वसुंधरा में हमारे ब्राह्मण संगठन के द्वारा गरीब कन्याओं की मुफ्त में शादी होती है। हम लोग किसी से 1 रुपया लेते नहीं हैं, अपने संगठन के लोग मिलकर के ही काम करते हैं। वसुंधरा में जो भी भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, उसमें भी हम अपनी सेवा देते हैं। और हमें यहाँ अपने परिचय के मोहताज नहीं है। वार्ड 74 में सभी लोग जानते हैं, हमारा डोर टू डोर संपर्क है, लगातार 20 वर्षों से काम करता हूँ, इसलिए हमें किसी की वो परवाह नहीं है। हमें जनता की परवाह है। जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, रोड, बिजली, खैर बिजली योगी जी की जब से आए हैं तब से अच्छी चल रही है। पार्कों का निर्माण, पार्क जो 5 साल पहले बन गए थे, बीच अब वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, उसका भी मरम्मत, रिपेयर का काम कराएंगे। पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली का जहाँ भी समस्या होगी, लाइट महीने में तो एक बार लाइट जलता है, दूसरी बार और ख़राब हो जाता है 1 हफ्ते 10 दिन में। इस जनता की ये शिकायत है, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार आपके टक्कर में कौन कौन, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके टक्कर में कौन कौन आ रहे हैं? हमारा तो किसी के सामने टक्कर है ही। अब पार्टी टिकट किस पर देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन भारी पड़ रहा है। वैसे अभी तक तो हम ही दौर पर हैं और पार्टी टिकट देती है, तो हम वार्ड का, इस वार्ड 74 को सबसे अच्छा वार्ड बनाएंगे, जो कि गाजियाबाद में मिसाल बने। हमारी वसुंधरा में एक और समस्या है जो मीडिया के माध्यम से प्रशासन को और हमारे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के, उनको अवगत कराना चाहता हूँ। अटल चौक का निर्माण वसुंधरा में सबसे पहले हुआ था, लेकिन अटल चौक पर अटल जी की मूर्ति नहीं लगी। मूर्ति लगने का काम पिछली बार विधायक जी ने भी बोला था, सांसद जी ने भी बोला था, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने भी बोला था, लेकिन यह वादा ही रह गया, जमीनी स्तर पर हुआ नहीं था। वार्ड 61 के पार्षद महेंद्र चौधरी जी ने शुरुआत किया था अभी 6 महीने पहले कि मूर्ति लगनी चाहिए, और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन राजनीति गुटबाजी का शिकार हो गया और इसकी वजह से वह काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम यहाँ का पार्षद बनते हैं तो हम इस पर भी ध्यान देंगे, अपने विधायक जी से मिलकर, अपने सांसद जी मिलकर, अपने महानगर की टीम के साथ में मिल करके अटल चौक पर अटल जी की मूर्ति वहाँ लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता का वह आदर्श हैं और आदर्श की पूजा होना चाहिए और सबकी इच्छा है। यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, जो यहाँ की जनता भी है वो भी ये चाहती है कि अटल चौक पर अटल जी की प्रतिमा लगे। अच्छा ये बताइए, पिछली बार जो पार्षद चुन के आए थे उन्होंने क्या विकास ऐसा नहीं किया जो कि आपकी प्राथमिकता में रहेगी? वैसे तो भाजपा का जो भी पार्षद रहा है, जो भी प्रतिनिधि रहता है, वह जनता की सेवा के लिए जाता है और जनता की सेवा करता है। 5 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि न हुआ। हाँ, सारा काम किया है, थोड़ा थोड़ा जो रह गया है उसको हम पूरा आगे, जो उनका अधूरे काम का जो रह गया उसको पूरा कराने का काम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा में जैसे आप जुड़े जब से हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा में जुड़ने में क्या खासियत होती है कार्यकर्ताओं को? क्या वो कार्यकर्ताओं को ऐसी सुविधा देते हैं कि भाजपा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, घटती तो नहीं है?
मैं आपको बता दूं कि भाजपा से जो जुड़ता है वह राष्ट्र प्रेम से जुड़ता है। जिसके अंदर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति है वही जुड़ता है। बच्चा तो लोग पैसा कमाने के लिए सपा और बसपा में जाते हैं। भाजपा किसी कार्यकर्ता को 1 रुपया देती नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने घर से अपना खाकर, अपना किराया भाड़ा, अपना समय बर्बाद करके भाजपा के लिए काम करता है। क्यों? भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र की बात करती है, भारत माता की जय बोलती है, वंदे मातरम बोलती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाजपा के आदर्शों पर, हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने स्थापना किया था जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का, वो इसी सोच पर किया था कि सबका साथ सबका विकास। उस रास्ते पर हमारे मोदी जी चल रहे हैं और जनता जो अभी आपने बोला है कि दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के नीतियों और सिद्धांतों पर के कारण आता था, उसे भरोसा था, उसे विश्वास था। लेकिन 2014 के बाद जो भी नए जुड़े हैं वो मोदी जी, और आपने अभी 2022 के चुनाव में देखा होगा कि योगी जी ने रिकॉर्ड जो तोड़ा है। मोदी जी और योगी जी ने मिल करके डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, प्रदेश की जनता में खुशहाली का माहौल है। सबसे बड़ी बात अपराध पर अंकुश है, कानून व्यवस्था ठीक है। एक अधूरा काम रह गया है जो पर योगी जी का ध्यान होना चाहिए, गौ संरक्षण के लिए। गौओं का लोग घर चले जाते हैं, काटते हैं, उनके के लिए काम करने की और ज़्यादा जरूरत है, उस पर कानून बनाने की जरूरत है। गौ पे आपने कहा तो हम एक बात जरूर कहेंगे कि योगी सरकार में गौओं की रक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी है और फंड भी बहुत समाज सेवियों को आता है। लेकिन फिर भी हम देखते रहते हैं कि सड़कों पे गौएं ऐसे ही चलती रहती हैं, मारी जाती हैं, काटी जाती हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि गाँव में जाइए तो देखिए तो खेतों में घुस जा रही है, खेतों को बर्बाद कर रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए? सुधार हो तो नहीं रहा है, फिर सुधार कैसे हो पाएगा? अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए हमें खुद जागृत होना पड़ेगा, दूसरे को जागृत करना पड़ेगा। जब तक जनता इस बात को नहीं सोचेगी, गाय को अपने पास रखे, पालने का शौक है तो आप पालिए। लेकिन उसको यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ग्रामीण तो नहीं पता, लेकिन शहरों में गाय को पालते हैं और दूध दोहने के बाद में छोड़ देते हैं। आवारा जैसे वो घूमती रहती हैं और जब शाम होता फिर बांध लेते हैं और दूध दो लेते हैं। उनको ध्यान करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि भ्रष्टाचार पे हम बात करते हैं, आप भी जानते हैं, एक विभाग की बात हम नहीं करें, भ्रष्टाचार हर विभाग में है और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। रेप हर जगह हो रहे हैं, कहीं कम नहीं हो रहे हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, रेप कम हुआ, लड़कियां सुरक्षित हैं? कैसे कह सकते हैं? क्या आधार है इसको कहने का? महिलाएं सुरक्षित हैं। आप किसी महिला से पूछिए तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं, औरतें, लड़कियां रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। जो लड़कियां बाहर जाती थी उनके माँ बाप भी चिंतित रहते थे। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी ने आया है तब से इस पर अंकुश हुआ है। उन्होंने कानून बनाया, उसके माध्यम से भी लोगों के समाज में अंदर, अपराधियों के अंदर एक डर पैदा किया है। आजकल हाँ कुछ है, 100% में 1% तो ऐसा होता ही है, सब सभी लोग देवता नहीं होते हैं। कानून अपना काम कर रहा हो, इस बात पे सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, जो आपने भ्रष्टाचार की बात की है, भ्रष्टाचार तो हमारे देश को, हमारे समाज में दीमक के जैसा लग गया है। वो कभी समाप्त होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? उसके लिए सरकार और जनप्रतिनिधि नहीं जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है। जनता जिम्मेदार इसलिए है कि हमें अपना काम कराने के लिए हम 10, 20, 50 हज़ार रुपया दे देते हैं और कह देते हैं कि भाई तुम रसीद नहीं काटना, ऐसे दे देना। तो अधिकारी क्या करे? अधिकारी भी अपने जेब में रख लेता और उसका काम कर लेता। हम अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को घूस देते हैं। वो घूस मांगता है, अधिकारी अगर घूस मांगता है तो अगर हम न दें तो हमारी जेब से वो छीनेगा नहीं। हम अब जो हमारी समस्या है उस समस्या को कानून के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से
समाज सेवकों के माध्यम से हम उसको उस बात को हाईलाइट करें, मीडिया के माध्यम से। अगर कोई अधिकारी आपसे घूस मांगता है ये काम करने के लिए, उस बात को आप मीडिया के सामने हाईलाइट लाइए, देखिए आपका काम होता है। लेकिन नहीं, हम अपनी बचाव के लिए घर की इज्जत न जा, घर में समाज में बदनामी न हो, इसलिए अगर हमारा लड़का कोई गलत काम करता है और पुलिस पकड़ लेती है तो हम उसको छुड़ाने के लिए रिश्वत दे देते हैं, तो भ्रष्टाचार हम ही करते हैं और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब तक हम अंकुश अपने आप पर नहीं लगाएंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। और जब हम देते हैं तो अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है। हमने दे करके अपने लड़के को छुड़ा लिया, दूसरे का लड़का पैसा है, पैसा नहीं मिला था, उसको अधिकारी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो लग गया, लत लग गई है पैसा कमाने के लिए। इसलिए जनता को ही सोचना पड़ेगा, जब तक जनता नहीं सोचेगी उसका समाधान नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने देखा, अशोक पांडे जी ने बहुत ही सरल और जैसे समझदारी के साथ इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि जनता को भी ऐसे ही ये अपने उनके सवालों का जवाब दें, उनके सुविधाओं का ख्याल रखें, ताकि जनता इनसे प्रभावित होकर इनको चुनाव दे, वोट दे और इनको जिता के लाए, इनको ताकत बनाए। पहली प्राथमिकता तो पहले इनकी पार्टी की है, पार्टी इनको टिकट दे। तो हमें लगता है ये टिकट के काबिल हैं, क्योंकि इनका सोशल वर्क जो है बहुत ही ऊंचे लेवल का है। ये बहुत ज़्यादा संगठनों में कार्यरत रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी दावेदारी बढ़ी।